कई बार होता है कि फिजिकल फेवर, कॉम्प्रोमाइज़, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। क्या कभी आपका वास्ता पड़ा या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? तो मैं गई देन वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई कि उन्होंने सामने से कहा कि आप एग्रीमेंट करोगे, मैं आपको कैश इन हैंड दे दूँगा, आपका साइनिंग अमाउंट दे दूँगा, बट देयर इज़ अ कंडीशन। मैंने उनसे पूछा क्या है सर आपकी कंडीशन, क्या मतलब मुझे कुछ वहाँ पे मुझे एक डायरेक्टर मिले एनजी स्टूडियो में जिन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा और उन्होंने कहा कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजकल लोग ये क्यों कहते हैं कि आपको तभी काम मिलेगा जब आपके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, क्योंकि पहले के जो एक्टर्स थे उनके पास तो इंस्टाग्राम नहीं था। जब हम दूसरे शहरों से आते हैं सिमरन, तो बहुत बार ऐसा होता है लड़के लड़कियों के साथ, क्योंकि वो भी एक यंग एज के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते। तो कई बार पार्टीज़, गैदरिंग, दोस्तों में और पब्स में, डिस्क में या फिर रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, तो मेन जो फोकस होता है वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति कभी होती हुई देखी या कभी आपने इसको महसूस किया अपने आसपास किसी और दूसरे के साथ या खुद के साथ कि ऐसा होता है और जी। इसको टैकल कैसे करा जा सकता है? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सक्सेस, सभी कोई लाइफ में चाहते हैं सक्सेस, सफलता। सफलता क्या होती है? सफलता क्या ये है जब आप सोचते हैं कि आपको एक्टर या एक्ट्रेस बनना है तो आप उसकी शुरुआत कर पाते हैं, घर वाले तैयार हो जाते हैं और आपके लिए रास्ता साफ होता है। यह सफलता ये है कि आप एक्टिंग पर काम करते हैं, अपने क्राफ्ट पर काम करते हैं, उसके बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री आते हैं। क्या सफलता ये है कि जब आपको पहला चांस मिलता है? क्या सक्सेस ये है कि वो चांस लोगों तक पहुंच पाता है? या सक्सेस वो है जबकि आप टॉप पे एक बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं? अगर देखा जाए तो ये सारी ही कहीं ना कहीं सक्सेस है, तभी जाके आप टॉप के स्टार बनते हैं और दरमियानी रास्ता भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्टार बनने के बाद खोजते हैं कि उन्होंने पहले क्या क्या किया था, और जॉइंट फिल्म्स चैनल का यही तरीका है कि वो शुरुआती दौर में ही आपको ये बता दे कि बीच का रास्ता कैसा होता है, उसमें क्या कठिनाई होती हैं, उसको कैसे टैकल किया जाता है। और ये सब मेरे साथ शेयर करने के लिए, बातें करने के लिए हैं सिमरन खान। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते। नमस्ते सिमरन। बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपके लिए कितनी मायने रखती है? मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि बचपन से ही मतलब मैं आर्ट के तरफ में ज़्यादा ही मोल्ड थी। और स्टडीज़ में तो मैं थी ही इन्वॉल्व, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि डांस करना, ड्रामास करना और एक्टिंग करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो मेरा एक ड्रीम ही बन गया था कि मुझे कुछ तो करना है आगे लाइफ में, इस प्रोफेशन में कुछ तो हासिल करना है मुझे। ओके, जी। ठीक है। तो अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आपका इस समय रनिंग? हाँ जी, मेरा एक मूवी चल रहा है शिकंजा, जो बहुत ही जल्द थिएटर रिलीज होने वाला है वर्ल्ड वाइड। ओके, ग्रेट। जी। तो फिल्म आने वाली है, लेकिन इन फिल्म तक पहुंचने के लिए जी। कितना कितना ड्रामा झेलना पड़ा, कितना कितना एक्शन लिया और क्या क्या हुआ? ड्रामास तो आपको सच बताऊं तो ड्रामास तो है ही, हमें झेलने ही पड़ते हैं। और सारे एक्टर्स और जितने भी जो भी आते हैं इंडस्ट्री में, सबको ड्रामा से तो गुजरना ही पड़ता है। तो ये रीत है, मुझे ऐसा लगता है कि यही ऐसे ही चलता है और उसको आप फेस करो और देखो कैसे आप उस चीज़ को टैकल कर पाओ और आगे बढ़ो। ओके, आगे बढ़ने में खासतौर से फीमेल एक्टर के साथ मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एक होता है ना, डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, ओके। कि कई बार होता है कि फिजिकल फेवर, कॉम्प्रोमाइज़, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। क्या कभी आपका वास्ता पड़ा या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा झेला है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। और मैं इस बात से तो कोई भी नहीं मुकर सकता कि आप इंडस्ट्री में आए हो और आप ये सब चीज़ ना देखो, तो ये बिल्कुल गलत है, ये होता ही है। और मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है। और कभी कभी हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो और करियर के एकदम एज पे आके जब आप बहुत इस जगह पे आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हो, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर ये सब चीज़ें आपको और नीचे खींच देता है, पता है आपको। राइट। तो हम उस चीज़ को ना कभी कभी सोचते हैं कि कैसे टैकल करें, आप डिप्रेस हो जाते हो। तो मेरा मानना यही है कि अगर मैंने ये सब चीज़ें फेस की है, तो मैंने सोचा है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके इस चीज़ को भी फेस करना है।
तो उसने स्ट्रांग बनाया आपको। हाँ, तो इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है और मैं कभी पीछे नहीं हटी ये ओके। चीज़ फेस करने के क्या वो बाद आप भी। इंसिडेंट शेयर कर सकती हैं ताकि और लोग भी समझ पाएँ कि किस तरह से हाँ होता है जी। ये? बात करूँगी मैं कास्टिंग काउचेस की, और बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स भी हैं, आई विल बी वेरी स्ट्रेट, एंड जो कि मुझे मेल्स आते हैं, और मुझे किसी ने मेल किया था कि उनके पास एक मूवी है तो वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और मैंने कहा कि ठीक है सर, आप मेरा ऑडिशन वीडियो ले लीजिए क्योंकि यही प्रोसेस है और Right. ऐसा ही होता है। तो इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो लुक्स तो ठीक है, बट जो टैलेंट है आपका, Performance. जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस बेसिस पे आपको ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उन्हें सामने से कहा कि आप प्लीज़ मेरा पहले ऑडिशन ले लीजिए, आपको अगर लगे कि मैं आपके मूवी के लिए सही हूँ तभी आप मुझे लीजिए अपने एज अ मूवी में एज अ लीड लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपकी ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है। देन आई वाज लाइक कि चलो अच्छा है, सोने पे सुहागा, फिर तो सही बात है क्योंकि ऐसे तो मिलता नहीं, इतना इजी डायरेक्ट नहीं। सिलेक्शन हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन तो आपको होता ही नहीं है कभी। तो मैंने सोचा कि चलो सही बात है, अच्छा है, तो फिर अभी क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो उन्होंने कहा कि आपको एग्रीमेंट के लिए देहरादून आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं एग्रीमेंट के लिए वहाँ क्यों जाऊँ, पर जब आपको काम करने का वो जज्बा रहता है ना कि नहीं मुझे काम करना एक्साइटमेंट आ है, जाता तो वो है। एक्साइटमेंट आ जाती है, और जब आपके माइंड में जब ये एक्साइटमेंट आ जाता है तो आप कुछ सोचते नहीं हो ज़्यादा। तो फिर आपके माइंड में आता है कि नहीं अब तो कुछ काम करेंगे, अब कुछ अच्छा करेंगे, और अगर ऐसा कुछ रोल मिल रहा है मुझे देन व्हाई नॉट। राइट। तो मैं गई, देन वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई कि उन्होंने सामने से कहा कि आप एग्रीमेंट करोगे, मैं आपको कैश इन हैंड दे दूंगा, आपका साइनिंग अमाउंट दे दूंगा, बट देयर इज़ अ कंडीशन। मैंने उनसे पूछा क्या है सर आपकी कंडीशन, क्या मतलब मुझे कुछ इन्वेस्ट Clarity. करना है, कुछ क्या क्या है। तो मैंने उनसे जानबूझ के मैंने उनसे पूछा, तो मुझे ये कह रहे थे कि आपको अगर मैं इतने बड़ी मूवी के लिए साइन कर रहा हूँ, मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती, और ठीक है। जी। तो मैंने उनको कहा कि क्या है सर, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट दे रहा हूँ तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। तो तब मुझे लग गया कि हाँ ये कुछ है ऐसे। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे नहीं चाहिए, इट्स ओके, क्योंकि मैं इतने साल से जो अपने स्किल्स पे काम कर रही हूँ, अपने क्राफ्ट पे काम कर रही हूँ, और मुंबई आके लाइक 9 साल हो गए, और मैंने कभी शॉर्टकट मनी देखा नहीं है और मैं कभी देखना भी नहीं चाहती। तो एक ऐसा है ना, तो मुझे वो चीज़ नहीं सही लगी, और मैं वहाँ से तुरंत मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की और मैं आ गई वापस। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे हाथ काँप रहे हैं। और ये चीज़ पहली बार जब हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ इस प्रोफेशन में, क्या ये चीज़ होती रहेगी, क्या हाँ, मुझे मतलब ऐसे ही हमेशा लोग मिलते रहेंगे क्या बाहर। मुझे ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे। तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मिलेंगे तो मुझे उस चीज़ से निकलना ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी नहीं है, अच्छे लोग भी है, Right. एग्जिस्ट करते हैं ऐसे। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, ये नहीं तो कोई और काम आ ही जाएगा मेरे पास, इट्स ओके, मैं ऑडिशन देती रहूँगी, मैं अपने क्राफ्ट पे काम करूँगी, अगर कोई जेन्युइन होगा तो वो ज़रूर देखेगा और मेरे आर्ट के थ्रू वो मुझे अप्रोच करेंगे। और ऐसा हुआ भी मेरे साथ। तो मैंने ऑडिशन दिए थे अजमेर 92, जो मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है, तो उसमें मेरा कुछ मतलब इतना बड़ा रोल नहीं है, पर वो मूवी स्टार्ट ही मेरे से हो रही है। तो मुझे पुष्पेंद्र सर एक हैं डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया और मैं उस मूवी में आई, और उन्होंने मुझे इतना सिखाया, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ काम करके। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जेन्युइन लोग भी है इस इंडस्ट्री में, आपको बस थोड़ा बहुत परखना ज़रूरी है। राइट, राइट। जी। तो जब आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और डिसाइड किया तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है वो भी आपको मिला कि हाँ आपने जी, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जी, कर डाले फिर हाँ लाइन जी, से। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मिला मुझे, और मैं मानती हूँ कि ये चीज़ मेरी लाइफ में और भी आएगी, और दिस इज़ इंडस्ट्री, ये चीज़ होना ही है। पर आप राइट। उस चीज़ को किस तरीके से फेस करते हो, कैसे आप आगे निकलते हो, और आप ये सोच के मत रखो कि हाँ, अब यही है तो मैं ये प्रोफ़ेशन ही छोड़ दूँ, ये रास्ता ही छोड़ दूँ, नहीं। अगर आपने सोच के रखा है कि आपको इस फील्ड में कुछ करना है,
तो वो जुनून आप अपने अंदर रखो राइट। और ज़रूर आप आगे तक बढ़ोगे। अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट आ गए सिमरन आपके? मैंने हाल ही में मेरी अजमेर 92 रिलीज़ हुई है, जो मेरे बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे अब तक का बड़ा प्रोजेक्ट है सच बोलूँ तो। और मैंने MX प्लेयर में मेरी हनीमून डायरीज़ आई थी, और मैंने धारावी बैंक में एज अ कैमियो प्ले Okay, किया था। great. और बहुत सारे और 2-3 वेब सीरीज़ मेरे MX प्लेयर में हैं जी। और अभी एक मकसद मूवी है जो रिलीज़ होने वाला है हंगामा प्ले में ओके। जी। तो जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है आपके कुछ सीनियर एक्टर उनसे भी मुलाकात जी, हुई जी, होगी। जी, जी। तो उनसे जब उनके एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिला तो उनसे क्या सीखा आपने? क्या समझा कि उनमें क्या ऐसी बात है कि वो वहाँ तक पहुँच पाएँ? मैंने उनमें ये चीज़ देखी कि अ, आपको यहाँ से ना स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो मैंने ये चीज़ देखी कि वो ना दिमाग से जो भी मतलब बहुत आगे राइज़ कर रहे हैं, मैंने उनसे अपने सीनियर एक्टर्स से ये चीज़ सीखी कि वो है ना अपने माइंड से बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। हम मतलब मैंने देखा है कि जो अपने इनिशियल स्टेज पे है, जो अभी-अभी न्यू कमर्स आते हैं एक्टिंग के लिए, और मुझे भी अगर आप काउंट कर लीजिए, तो हम ना कभी-कभी मेंटली स्टेबल नहीं हो पाते। हमारे माइंड में हज़ारों चीज़ें चलती हैं। अगर हम इस फील्ड में हैं और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको कहा फेस करते हैं, तो ये सब चीज़ें फेस करने के बाद हमारा माइंड ना स्टेबल नहीं रहता। बिल्कुल बदल और जाता वो है। है एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उन्हें पता है कि लोग कैसे हैं और उन लोगों को किस तरह से उनको जवाब देना है, तरह से वो आगे बढ़े हैं, क्योंकि उनका माइंड स्टेबल है, इसलिए वो कर पाए वो चीज़। Right. अगर आप अपने माइंड को स्टेबल रखो और मेंटली प्रिपेयर रहो ये सब चीज़ों के लिए, तो ऑब्वियसली आप भी राइज कर सकते हो। ओके। एक होता है जैसे आपने बोला कि शुरू से आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते थे एक्टिंग में। एक होता है हम घर में बैठ के सोचते हैं कि यार मैं एक दिन एक्ट्रेस बनूंगी, एक दिन ये करूंगी, एक दिन वो करेंगे, राइट? तो जब आप सोच रहे थे तो प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या क्या प्लान कर रहे थे, तब दिमाग में क्या क्या चल रहा था और लोगों का आसपास कैसा सोच थी और क्या कहना था? मैं सच बताऊं तो मैंने मतलब घर पे बैठ के कभी मैंने सोचा नहीं। मैंने इस एक्टिंग से पहले मैं एनजी स्टूडियो में एज अ लीड परफॉर्मर मैं काम करती थी। वहाँ मेरा वन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। तो बिफोर एक्टिंग आई वाज अ परफॉर्मर, और मैंने बहुत जगह मतलब इंडिया एज अ बॉलीवुड मैंने रिप्रेजेंट किया है एज अ परफॉर्मर। मैंने डांस में मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा डांस में था। तो वहाँ पे मुझे एक डायरेक्टर मिले एनजी स्टूडियो में, जिन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा और उन्होंने कहा कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा आप एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करते? मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई कर लेते हैं। तो तब जब मैंने पहला स्टेप रखा और मैंने अपना करियर स्विच कर दिया, मैं एक परफॉर्मर से लाइक डांसर से मैं एक्टिंग में आ गई। तो मैंने सीधे मैंने अपने घर में एक मिरर लगवा दिया। ओके। हाँ, तो जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती रहती थी हमेशा से। एक्टिंग और परफॉर्मेंस जी की। हाँ जी। और मैं अपने स्क्रिप्ट्स लिखती थी, अपने ओन स्टोरीज बनाती थी, और बड़े बड़े मोनोलॉग्स में बनाती थी, और मैं कोशिश करती थी कि मैं उस मोनोलॉग को बोलूँ और मैं परफॉर्म कर पाऊँ अच्छे से। और मैं खुद को देख के मैं ऐसे परफॉर्म करती थी और रिकॉर्ड करती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था। तो मैंने पहले से ही मतलब ऐसे नहीं कि मुझे मिला कोई प्रोजेक्ट और मैं चली गई, नहीं, मैंने काम किया पहले उससे। मुझे देखना था कि मैं एक्टिंग करते हुए कैसे दिखती हूँ। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क किया और फिर बाद में मुझे लगा कि चलो कर लेते हैं। तो तब मैंने उनको फिर हाँ कहा। नॉर्मली कहते हैं कि जब फिल्म इंडस्ट्री में आप आते हो तो शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि अरे आज जाएंगे और चांस मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी एकदम से कुछ एक्साइटिंग चीज़ आ जाती है, कभी बहुत दिनों तक कुछ नहीं रहता है। उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे डाइवर्सिफाई करते हो, किन चीज़ों में एंगेज रखते हो, कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं जिसमें आप बिजी रहते हो, कैसे अपने आप को रखते हो उस टाइम पे? मेरी हॉबीज़ में फ़िलहाल तो मतलब जब मैं ये सब चीज़ों से गुजरती हूँ तो मैं कर लेती हूँ डांस। अच्छा। मैं उस पर म्यूज़िक, नहीं हाँ जी, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। मैं डांस करती रहती हूँ, मुझे क्लासिकल डांस करना बहुत पसंद है। मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनती हूँ, गज़ल्स सुनती हूँ और परफॉर्म करती हूँ। क्योंकि मैंने आपको जैसा कहा कि यहाँ से आपको मेंटल पीस आपके राइट। माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें करके मुझे बहुत सुकून मिलता है मेरे दिमाग को, और मैं थोड़ी शांत रहती हूँ।
तभी मैं आगे का सोच पाती हूँ। तो ऐसे करके मैं खुद को एंगेज रखती हूँ। ओके, आप भाषाएं काफ़ी सारी बोल लेती हैं? हाँ, क्योंकि मैं आई वाज़ बोर्न इन पुणे और मैं गुजरात में पली बड़ी, मेरी स्कूलिंग गुजरात में हुई है। और फिर बाद में मैं मुंबई आ गई, 9 साल से मुंबई में हूँ और मेरी फैमिली कोलकाता से है। तो मुझे गुजराती आती है, मराठी मुझे समझ में आती है और उर्दू तो ऑब्वियसली आई एम खान सो आई नो। और गुजराती तो मेरा वो सब्जेक्ट था। ओके, जी। तो अभी आपने कभी रीजनल सिनेमा या रीजनल प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचा है, कुछ प्लान किया? रीजनल तो मैंने कभी प्लान नहीं किया है क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा बॉलीवुड ही था। ओके, क्योंकि बात अगर एक्टिंग की आती है तो मेरे माइंड में बॉलीवुड ही आता है कि क्या एक्साइट करता है बॉलीवुड में आपको? बॉलीवुड में मुझे हमेशा यही चीज़ एक्साइट करती है कि मैं कैमरे में कैसे परफॉर्म कर रही हूँ, मैं दिखती कैसी हूँ वाइल एक्टिंग। और मैं हमेशा से ये चाहती मुझे मुझे ऐसा खुद लगता है कि मैं इस चीज़ पे काम करूँ और मेरी एक्टिंग से मैं अपने ऑडियंस को ग्रैब कर पाऊँ। मैं अपनी लाइक आई कैन मेक माई ओन ऑडियंस थ्रू माई एक्टिंग। या तो भले ही आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखें या ऑडियंस आपकी परफॉर्मेंस देखें, तब ना बड़ा एंटरटेनिंग लगता है। ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट कितने मज़े से, कितने कूल वे में कर रहा है। जी, जी, लेकिन जी। एक्चुअल शूट में जो वो मेहनत के साथ होता है, वो कैसे होता है? हो जाता है एक्चुअली। मैंने हमेशा से चाहा है कि मैं अगर अपना परफॉर्मेंस दे रही हूँ, मैं अगर एक्ट कर रही हूँ तो मैं वन या टू टेक्स में मैं ख़त्म कर पाऊँ। क्योंकि बिकॉज टाइम इज़ मनी। और मुझे पता है कि अगर प्रोडक्शन पूरी टीम आपके साथ काम कर रही है तो एक एक टाइम भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक मिनट उनका पैसा जा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि ना मैं एक ही टेक में ना मैं कोशिश करूँ, मैं ऐसा एक्ट करूँ कि मैं एक टेक में ही वैसा परफॉर्मेंस दूँ कि वो भी इम्प्रेस हो जाए, उनका भी कुछ बचत हो जाए और मेरे लिए भी ये चीज़ मतलब बहुत। वन टेक आर्टिस्ट बनना है आपको? हाँ, मुझे ये मेरा एक्चुअली मेन फोकस मेरा यही है कि मैं वन टेक आर्टिस्ट बनूँ और मैं उस चीज़ पे काम कर भी रही हूँ। और जी सबसे ज़्यादा नॉलेज कहाँ से गैदर करते हो आप ये सब करने के लिए? मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ। मैं मनोज बाजपेयी सर के इंटरव्यू देखती हूँ, पंकज त्रिपाठी सर के इंटरव्यूज़ देखती हूँ और कभी कभी मैं पॉडकास्ट सुन लेती हूँ। और कभी कभी मैं खुद ही शांति से बैठ के मेडिटेट करती हूँ और मैं खुद सोचती हूँ, मैं प्लान आउट करती हूँ कि अगर इस फील्ड में हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और मैं नोट करती हूँ। आई हैव अ डायरी, आई मेंटेन अ डायरी। तो मैं अपने डायरी में लिखती हूँ कि मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है। राइट, और हम एक्टर्स ऐसे हैं कि हमारे काम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब डेली बेसिस पे नहीं होता, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं होता। तो जब मैं खाली बैठती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मोनोलॉग बनाना चाहिए, किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। तो ऐसे करके मैं खुद को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। ओके। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप सोशल मीडिया से कितने इन्फ्लुएंस्ड हो? मैं सोशल मीडिया पे जब मैंने मेरी वेब सीरीज़ आई थी तब मेरे सोशल मीडिया में फॉलोअर्स एक ही बार में बहुत ज़्यादा राइज हो गए थे। पहले मेरे पास लाइक आई वाज हैविंग 5000 फॉलोअर, तो 5000 से डायरेक्टली 50,000 पे पहुंच गया। तो तब मुझे लगा कि यार मैं सोशल मीडिया पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये पावर है। और ये पावर है तो क्यों नहीं। तो तब से मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पर मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आई। हालांकि मेरे साथ मैंने एक चीज़ फेस की है अभी रिसेंटली। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजकल लोग ये क्यों कहते हैं कि आपको तभी काम मिलेगा जब आपके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। क्योंकि पहले के जो एक्टर्स थे उनके पास तो इंस्टाग्राम नहीं था, उनके पास तो फॉलोअर्स वगैरह नहीं थे, वो तो अपने टैलेंट के बेसिस पे आगे जाते थे, उनके तो एक्टिंग देखा जाता था। तो आजकल लोग जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ये क्यों देखते हैं कि आपके अगर मिलियन में फॉलोअर है तभी हम आपको काम देंगे ताकि हम उनका काम प्रमोट कर पाए। आप ट्रैफिक डाइवर्ट कर पाओ। जी। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती है। आप कहाँ गया वो टैलेंट, कहाँ गया वो स्किल, आप क्यों नहीं देख रहे कि जो आपके प्रोजेक्ट को ज़्यादा एनहांस करेगा, वो एक मतलब एक्टर की एक्टिंग है, वो जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उस बेसिस पे आपका काम आगे जा सकता है। Right. पर आप ये देखते हो कि हाँ इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ओके, किस तरह का रोल है जो आप करना चाहते हो जो बहुत ही एक्साइटिंग लगता है कि वैसा मुझे एक बार रील पे परफॉर्मेंस मिल जाए?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऐसा कोई रोल मिले जिसमें स्पाई काइंड ऑफ रोल है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, जासूस जासूसी है। जासूस वाला जो रोल है, कोई लड़की कर रही है और उसमें फाइट कर रही है, ऐसा टाइप के मैंने कभी अब तक कंटेंट मैंने देखा नहीं। जैसे कि मूवी जैसे जवान मूवी आई है, राइट। जी, तो ऐसे टाइप का ना, अगर वही रोल किसी लड़की को प्ले करना मिले तो, अगर कोई लड़की प्ले का कोई फीमेल एक्टर प्ले करे, तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं और मुझे ऐसा टाइप का किरदार करना है। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा टाइप का कंटेंट मुझे मिले जिसमें मुझे ऐसा परफॉर्म करने का मौका मिले। चलिए, तो आज बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, शायद वो ऑफर भी आपके पास आ जाए। आई डोंट नो। ओके। जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यार कब हमारा बच्चा दिखेगा या कब हमारा फैमिली का पर्सन दिखेगा। तो जब उनकी तरफ से क्या क्या रिएक्शन आपको मिलते हैं बीच बीच में? एक्चुअली फैमिली को तो मैंने हमेशा से ही बता के रखा था, मेरी फैमिली हमेशा से जानती थी, क्योंकि बचपन में मेरी दादी ने किसी को, मेरा ज्योतिषी को मेरा हाथ दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाएगी, तो माय फैमिली न्यू अबाउट मी कि जाएगी। हाँ जी। तो पर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और उनके साइड से जो वो चाहते थे कि मैं स्टडी करूं, तो मैंने वो चीज़ पूरी की। फिर उनको पता चला कि अब ये जिस प्रोफेशन में जाना चाहती है, जाने दो, इट्स ओके। तो उनके साइड से हमेशा सपोर्ट आया है और जब भी मैंने कोई भी काम, मैं कोई भी रोल करती हूँ, मैं हमेशा अपनी फैमिली को कॉल करके कहती हूँ कि हाँ मम्मा ये रिलीज़ होने वाली है। मॉम इज़ लाइक वेरी हैप्पी, वाओ गो फॉर इट। या तो सभी हैप्पी हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आप पहले किसी को भी नहीं जानते थे? मैं सच बताऊं, मैं किसी को, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। मैं जो भी जैसे जब भी मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं खुद के दम पे ही आई हूँ और जो भी स्ट्रगल मैंने किया है वो मेरे खुद का स्ट्रगल है। अकेले ही मैंने अपना वो पोटेंशियल डाल के मैंने खुद ही वर्क किया है उस चीज़ में। ओके। जी। तो जब आउटसाइडर थे आप, किसी को जानते नहीं थे आप, तो ऐसे में जब ये आप र्यूमर सुनते हैं कि भाई आउटसाइडर को तो यहाँ बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं, उनको काम ही नहीं देते हैं, और आप लगातार काम कर रहे हैं, तो ये मिथ की वजह से ना बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं आ पाते खासतौर से फिल्म में, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी की मत सुनो। प्लीज़ किसी की मत सुनो। ये ज़रूर सुनो कि किसी की मत सुनो। ये ज़रूर सुनो कि किसी की मत सुनो, हमेशा अपने दिल की सुनो। और आप अगर कोई भी, आप अगर इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, अगर आप अपने कला को पकड़ के हैं, आप चाहते हैं कि हाँ आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो अपने आर्ट पे वर्क करो बस, और इसी चीज़ पे पूरी तरीके से आप फोकस करो। चाहे जितने भी चीज़ें, बहुत लोग आएंगे, आपको तो वैरायटीज़ मिलेंगे लोगों की, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लोग आपको कहेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने, बहुत सारी, मतलब बहुत बियॉन्ड, लाइक एक बार तो ऐसा हो गया था सर के ऊपर से पानी भी चला जाए ना, फिर भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यू हैव टू स्टे फोकस्ड एनी हाउ। एंड कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ को ऐसे डट के ऐसे पकड़ लो ना और आप नहीं हटो ना, तो सक्सेस आपके हाथ में है। राइट। बस उस जगह से मत हटो, स्थिर रहो। लास्ट में बस यही पूछूंगा, जो डिस्ट्रैक्शन वाली बात आपने कही, जब हम दूसरे शहरों से आते हैं सिमरन, तो बहुत बार ऐसा होता है लड़के लड़कियों के साथ, क्योंकि वो भी एक यंग एज के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, तो कई बार पार्टीज़, गैदरिंग, दोस्तों में और पब्स में, डिस्क में, या फिर रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, तो मेन जो फोकस होता है वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति कभी होती हुई देखी, या कभी आपने इसको महसूस किया अपने आसपास किसी और दूसरे के साथ या खुद के साथ कि ऐसा होता है और इसको टैकल कैसे करा जा सकता है? एक्चुअली जब मेरे साथ ये चीज़ हुई थी तो मैंने वो चीज़ को कट ऑफ कर दिया, बिकॉज मुझे पता है, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। और जब ये चीज़ जब मेरे पास जब आ रही थी तो मैंने उसको कट कर दिया और मैंने कहा कि जहाँ हो भाई वहाँ तक ही रहो, प्लीज़ आप मेरे तक मत आओ। क्योंकि अगर मैं अपना घर छोड़ के वहाँ से इतने दूर से अगर मैं मुंबई आई हूँ तो मैं ये सब करने नहीं आई हूँ। मैं अपने काम पे, मैं अपने आर्ट पे वर्क कर रही हूँ और मैं कहीं किसी मुकाम तक पहुंचना चाहती हूँ। तो दीज ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस एंड आई डोंट वांट इट। ओके। आपका ये वीडियो देखने के बाद कई लोग बोलेंगे, देखा हमें तो मालूम था इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, देखा हमें तो पता था ऐसे ही होता है। हाँ, बोलिए। तो बहुत सारी लड़कियों को रोका जाएगा, लेकिन हम लोग रुकने नहीं देंगे। हम रुकने आप नहीं देंगे। फटाफट ये बताइए कुछ पॉइंट्स में कि उनको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट क्या कहेंगे आप उनसे? मैं पॉइंट टू पॉइंट यही कहूँगी कि फर्स्ट तो है, प्लीज़ आप मेंटली स्टेबल रहे। आप जितना आप
मेंटली अगर आप स्टेबल रहेंगे तभी आप काम कर पाएंगे, ठीक है। सो मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है, अगर आप मेंटली स्टेबल रहेंगे तो आप फोकस्ड हो पाएंगे, तो फोकस कभी भी नहीं हटना चाहिए। और थर्ड पॉइंट यही है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपके पास, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी वार्टी करना हो कोई ऐसे, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे आप। जितना आप खुद पे फोकस करेंगे उतना आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया में सबसे टफेस्ट काम जो है ना, वो है खुद को कन्विंस करना। तो अगर आपने खुद को कन्विंस कर लिया ना लाइफ में कि हाँ मुझे करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सिमरन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ सिमरन खान। बहुत अच्छी अच्छी बातें वीडियो में निकल कर आई। हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आने का सोचते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ेस या दूसरी बातें, कुछ ऑफर्स, कुछ फेवर्स की बात ज़रूर आएगी। आप उस टाइम पे गिल्ट फील मत करिए, घबराइए मत, उसको टैकल करिए, उस चैलेंजेस को लीजिए और खुद को स्ट्रांग बनाइए। फिर आप चाहते हैं कि दुनिया का फोकस आपकी तरफ हो, कैमरे का फोकस आपकी तरफ हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर कि सेल्फ फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ फोकस नहीं होंगे तो सक्सेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए आपको मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं आपको गाइड करने के लिए, उनको देखते रहिए ताकि आप सच को सच की तरह से समझ पाएँ। और जो मीडिया में या सोशल मीडिया में गॉसिप्स चलती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे आप बचे रहें और लाइफ में सफल ज़रूर हों। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट हैं जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, उनको एक सीख मिले, समझ मिले, वो मेंटली प्रिपेयर हो पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।